सो गाइस, अभी तक हमने देखा कि जियांग को पता चल गया कि असली स्टोकर शियाओ है, शिया नहीं। और शिया और जियांग के बीच में बहस भी हो गई है। तो शिया जियांग को रोक कर कहती है कि मेरे पास वजह है, और जियांग भी शिया की बात सुनने के लिए वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद शिया भी अचानक से कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जो सुनकर जियांग की तो हालत ही खराब हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है। और ये सीन भी काफी रोमांटिक और क्यूट सा बन जाता है। और फिर इसके बाद शिया बताती है कि जिस पल से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। और तुम जानते हो कि जब तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम्हें उसे टच करने का मन करता है। और भले ही ये एक्सीडेंटली हुआ हो, बट इस सब से मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और जब तुम किसी को लाइक करते हो तो क्या ऐसा ही नहीं होता है? तो जियांग तो पहले ही शौक में था शिया की लाइक वाली बात को सुनकर। तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम पागल हो, और तभी गिरते पड़ते वहाँ से चला जाता है। और जियांग के जाने के बाद शिया भी परेशान हो जाती है। और फिर उसके बाद वो सिम्बा को कॉल करती है। तो सिम्बा भी शिया की आवाज़ सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कॉल पर रो रही थी। तो तब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो शिया सिम्बा को बताती है कि सच में सब कुछ खत्म हो गया, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ और मैं भूख से मर जाऊंगी। और ये सब बताते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो सिम्बा भी उसके लिए परेशान हो जाता है। अब हमें जियांग को दिखाते हैं, जो कि अपने घर पर बड़े मजे से टीवी देख रहा था, जिसमें भी रोमांटिक मूवीज ही चल रही थी। जिस वजह से वो बार बार चैनल को चेंज करता है, बट सभी चैनल पर सिर्फ रोमांटिक मूवीज ही आ रही थी। तो तब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि शिया ने जो उसे कहा था कि वो उसे लाइक करती है। तो इसी वजह से वो चैनल चेंज करने के बजाय अब टीवी ही बंद कर देता है। और फिर वो शिया की लाइक करने वाली बात को याद करता है और कहता है कि ये तो अनरीजनेबल है। और फिर अपना काम करने की कोशिश करता है, बट वो कर नहीं पाता। और फिर शिया की बातों को भुलाने की कोशिश करता है और खुद से ही कहता है कि तुम शांत रहो और अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ। जिसके बाद वो अपना फोकस अपने काम पर लगाता है और किसी बुक को ढूंढ रहा होता है, बट सभी जगह से वो बुक सेल हो चुकी थी। और तभी फिर वो शिया के घर से कुछ आवाज़ सुनता है और फिर सोचता है कि शायद वो घर पर अकेले ही रहती है। और फिर तभी शिया को देखने के लिए जाने लगता है। वहीं फिर हमें शिया को भी दिखाते हैं, जो कि कचरा फेंकने बाहर आ रही थी। कि तभी जियांग भी अपना गेट ओपन करता है। तो शिया उससे डरकर कचरा वहीं जल्दी से फेंककर अंदर भाग जाती है। और शिया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने जियांग से कहा था कि वो उसे लाइक करती है, जिस वजह से उसे एम्बेरेसिंग लगता है। वहीं जियांग भी शिया को इस तरह से अंदर जाते देख हैरान हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में लिंसी को दिखाते हैं, जिसे वेम्पायर हेडक्वार्टर से वेम्पायर्स के लापता होने के बारे में नोटिस आया होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि सभी वेम्पायर्स को अलर्ट रहना होगा कि ऐसे मामले फिर से सामने ना आए। जिस बारे में लिंसी भी परेशान होती है और इस ईमेल के बारे में सभी दूसरे लोगों को बताती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में शियाओ को दिखाते हैं, जो कि किडनैप हो चुकी थी और उसे बांधकर भी रखा होता है। और जैसा कि बताया गया है कि वेम्पायर्स लापता हो रहे थे, क्योंकि शियाओ भी एक वेम्पायर है, इसीलिए उसको किडनैप किया गया है। और तभी फिर हमें एक आदमी को आते हुए दिखाते हैं, जो कि आते ही शियाओ को कहता है कि शियाओ, हम जानते हैं कि तुम वेम्पायर ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल एम्प्लॉय हो और तुम्हारी पहुंच बहुत दूर तक है, तो इसीलिए हमें फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें तुम्हारा लॉगिन पासवर्ड चाहिए, जो कि शियाओ साफ साफ देने से मना कर देती है। तो तब वो आदमी कहता है कि हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं पासवर्ड निकालने के लिए, और उसके गले पर चाकू जैसी चीज़ रखकर कहता है कि क्या तुम उन्हें भी ट्राई करना चाहती हो। तो तब शियाओ बिना डरे ही कहती है कि भले ही तुम मुझे मार दो, इसे तुम कभी नहीं ले पाओगे। तो तब वो आदमी भी कुछ नहीं कहता और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में शिया के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिया की फोटोज को टॉप मॉडल के साथ में लगा रहे थे। कि तभी कंपनी के डायरेक्टर शिंगरेन से कहते हैं कि शिया ने अच्छा काम किया है, यानी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी है। और शिंगरेन से भी कहते हैं कि तुम भी शिया के साथ में उसके सपोर्ट के लिए अच्छे से हार्ड वर्क करना। तो तब शिंगरेन भी उन्हें थैंक्स कहती है और बताती है कि शिया काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है और मैं भी उसे सपोर्ट कर रही हूँ। और शिंगरेन शिया की मैनेजर होती है, इसलिए वो ये सब कह रही होती है। तो तब डायरेक्टर भी उसे ओके कहते हैं। और फिर तभी एक अनाउंसमेंट करते हैं कि शहर की सबसे बड़ी एनएल ब्यूटी कॉस्मेटिक कंपनी ने सभी टैलेंट एजेंसियों को नोटिस भेजा है, और वो अपने एक नए प्रोडक्ट को इंश्योर करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि लोगों को एक ताजगी भरा एहसास हो। और हर कोई जानता है कि एनएल कंपनी हमारे शहर की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस कंपनी है, और उनके साथ काम करने से हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और जो कोई भी मॉडल इसके लिए सुटेबल हो उसकी फाइल्स लाकर मुझे दो। तो तब वो सब भी उन्हें हाँ कहती है, जिसके बाद डायरेक्टर भी उन्हें ये बताकर चले जाते हैं। और डायरेक्टर के जाने के बाद तभी एक लड़की जेलस होकर कहती है कि ये मेरे टैलेंट की फ़ोटोज़ वहाँ पर पहले लगी थी और अब वहाँ पर शिया की फ़ोटोज़ लगी है, और ये कैसे हो सकता है। और फिर बोलती है कि यहाँ तक कि हाल ही में डायरेक्टर भी उसके साथ में अच्छे से बात कर रहे हैं, और क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि हम इसके लायक नहीं हैं और हम किसी को भी पकड़कर अफवाह फैलाने में नाकामयाब है।
तो तब दूसरी लड़की भी कहती है कि हाँ ये सही है, सिर्फ सिम्बा पर भरोसा करके मुझे नहीं पता कि वो पहले भी कितनी बार ट्रेंड कर चुके हैं, यानी कि फेमस हो चुकी है। और फिर उसके बाद शिंगरेन से भी कहती है कि तुम्हें इस एडवर्टाइजमेंट से बहुत उम्मीदें है ना। और शिया की बुराई करने लगती है क्योंकि उन्हें जेलसी होती है कि उनकी मॉडल की फ़ोटो हटाकर शिया की फ़ोटो लगा दी है। तो शिंगरेन को भी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तो तब वो कहती है कि शिया के टैलेंट को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स, और एक मॉडल के लिए उसका चेहरा ही सबसे बड़ा अर्निंग का जरिया होता है। और जहाँ तक कि परफॉर्मेंस और स्किल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि हर कोई में अपनी ही खूबियाँ होती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉपुलैरिटी है और पोस्टर चेंज करने का डिसीजन डायरेक्टर का था। और अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो जाके उनसे डिस्कस कर लो। और अगर तुम्हारे पास दूसरों की बुराई करने का इतना ही टाइम है तो तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और इतना सब कहने के बाद वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में शिया के डैड को दिखाते हैं जो कि अपने घोड़ों का ध्यान रख रहे थे कि तभी शिया की मॉम भी वहाँ पर आती है और फिर कहती है कि आपको शिया की फिक्र है, क्या आप इसके लिए मुझे ब्लेम करेंगे। तो तब शिया के डैड कहते हैं कि तुम एक अच्छी मॉम होने की वजह से अपने बच्चों का साथ दे रही हो, क्या इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम करूं, जबकि मैं खुद एक बुरा डैड हूं। तो तब शिया की मॉम भी इस पर मुस्कुराती है, जिसके बाद शिया के डैड कहते हैं कि जब तक वो मेरी देख रेख में नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो किस मुसीबत में पड़ सकती है। तो तब शिया की मॉम बोलती है कि लिंसी उस पर नज़र रखे हुए है और साथ ही सिम्बा भी उसकी देखभाल करने में मदद कर सकता है, तो आप फिक्र मत करो। तो शिया के डैड पूछते हैं कि क्या वो अपनी शिकार की सिचुएशन डिटेल रखना कंटिन्यू रख रही है। तो शिया की मॉम इस पर कुछ नहीं कहती। तो तब वो शिया को कॉल करके उसकी शिकार की सिचुएशन के बारे में पता करने को कहते हैं। तो तब शिया की मॉम भी शिया से कॉल करके इस बारे में पूछती है। तो शिया कहती है कि मॉम सब कुछ अच्छा है, स्पेशली घर से तो बेटर ही है, और आपको डैड को बताना पड़ेगा कि वो मुझे बस हंटिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि शिकार का रिकॉर्ड बनाने के लिए कह रहे हैं, और मैं इस बारे में जानती हूँ। और फिर तभी कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो अपना पर्स उठाते हुए कहती है कि लिखना लिखना बस लिखना, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी। और हाल ही में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, यानी वो जियांग के बारे में ही बात कर रही थी क्योंकि वो एक बुक राइटर है और इसीलिए बस वो दिन भर लिखता ही रहता है। तो शिया कहती है कि बस अब मैं लापरवाही से बाहर खाना ही ढूंढती रहूंगी। और फिर जब जैसे ही वो बाहर आती है तो जियांग पहले से ही उसका वेट कर रहा था, तो उससे डरकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जियांग उसे रोक कर कहता है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो तब शिया भी रुक जाती है और फिर तभी कहती है कि तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो तब जियांग भी हिचकिचाकर कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात है। और फिर तभी पूछता है कि क्या तुम्हें वो डिलीवरी याद है जो गलती से तुम्हारे पास डिलीवर हो गई थी, यानी तुम्हारे पास आ गई थी। और फिर जियांग इससे ज़्यादा कुछ कह पाता कि तभी शिया उसे रोक देती है और फिर कहती है कि रुको और हिलना मत। और तभी फिर अंदर जाकर अपना डोर वापस लॉक कर लेती है और फिर कहती है कि अब बोलो। और शिया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जियांग ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था जब वो उसे बुक वापस करने के लिए आई थी। तो जियांग शिया को ऐसा करते देख कहता है कि क्या तुम बाहर आकर बात नहीं कर सकती। तो फिर शिया भी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और क्या तुम भी हमेशा ऐसे ही नहीं रहते हो, और ऐसा क्यों है कि तुम्हें अपना फेस छुपाने की ज़रूरत है लेकिन मुझे अपना फेस दिखाना पड़ेगा। तो जियांग इस पर चिढ़कर कहता है कि तुम मुझसे बदला ले रही हो। तो तब शिया भी मुस्कुराकर हाँ कहती है, जिसके बाद जियांग कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रह जाता है। तो तब शिया उसे सुनने की कोशिश करती है पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। तो तब वो अपना डोर ओपन करती है और फिर बोलती है कि हालांकि मैं तुम्हें एक शौक देना चाहती हूँ और तुमसे बदला भी लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो फिर जियांग पूछता है कि क्या तुमने वो डिलीवरी रख ली है। तो शिया कहती है कि वो बच्चों वाली बुक। तो तब जियांग भी उसे हाँ कहता है और फिर उसे बताता है कि वो पीपो की ट्रेवल की बुक है जिसमें 3 लेसन है, और अगर तुमने उसे रखी है तो प्लीज़ मुझे वो वापस कर दो। तो तब शिया कहती है कि पहले किसने कहा था कि ये मेरी मर्जी है कि मैं इसे रखूँ या फिर फेंक दूँ, और अब जब मैंने इसे रख लिया है तो मुझे इसे तुम्हें वापस क्यों लौटाना है। तो तब जियांग उसे बताता है कि वो बुक बस एक लिमिटेड एडिशन थी जिसे मैंने ऑनलाइन बाय किया था और अब वो ऑनलाइन सेल हो चुकी है, और मैंने उसे सेकेंड हैंड दुकान पर भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन वो बुक मेरे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर वो तुम्हारे पास है तो प्लीज़ उसे मुझे वापस कर दो, और मुझे इसे तुमसे फिर से बाय करने में भी कोई परेशानी नहीं है। तो तब शिया कहती है कि मैं वो बुक तुम्हें वापस कर सकती हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है, और वो ये है कि फ्यूचर में तुम्हें मुझसे हर वीक मिलना होगा, तब मैं तुम्हें वो बुक वापस कर दूँगी। तो जियांग भी हैरानी से कहता है कि क्या कहा तुमने। तो फिर शिया भी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। तो जियांग कहने लगा कि नहीं, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि हमें हर वीक मिलना क्यों पड़ेगा। तो तब शिया बताती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ,
इसलिए मैं फिर से ट्रांसलेट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और तभी कहती है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। तो जियांग ये सुनकर और भी ज़्यादा डर गया। वहीं शिया भी डोर लग कर अंदर चली जाती है। तो जियांग बस सोचता ही रह जाता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड होता है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो आसानी से देखने को मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।